दोस्तों स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस सीजी सेट एग्ज़ाम 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीजी सेट एग्ज़ाम में। तो चलिए ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, सीजी व्यापम द्वारा जो पूछा गया था। ये पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान का। तो पॉलिटिकल साइंस वाले ये पार्ट 3 होगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन तक पार्ट 1, 2 करके हमने देख लिया है। 76 से 100 नंबर तक का क्वेश्चन बचा था, ये पार्ट हमारा 3 है। पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024-25। उस प्ले लिस्ट में जाकर के ऑल सब्जेक्ट का सॉल्व पेपर आप देख सकते हैं। और सॉल्व पेपर सीजी सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी आप जानते हैं। चूँकि हम आगे की रणनीति बना सके, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और कैसे हमें पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन क्लियर करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं हमारे मन में। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। दो कथन दिया गया है, पहला अभिकथन है, दूसरा कारण है। चलिए अभिकथन क्या है? एकल स्थानांतरीय मत प्रणाली वाला अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्य प्रणालियों से अधिक प्रतिनिधित्व देने वाला होता है का अभिकथन है। ये तो सही है। कारण देखते हैं, बहुसंख्यक प्रणाली में अल्पसंख्यक को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाती, ये भी सही है, लेकिन अभिकथन को सही रूप से कारण व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन में देखते हैं। चलिए ऑप्शन में जो है सही होगा आपका बी। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए 76 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चूँकि देखिए क्वेश्चन अभिकथन और कारण दोनों लंबा है और कुट जो है नीचे दिया गया है। जब स्किप किया जाता है तो ऊपर का क्वेश्चन नहीं दिखता, इसलिए जब पढ़ते हैं उस समय ध्यान दिया करें और नीचे कूट में जब आंसर लेते हैं उस समय उसको देखा करें। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में कौन सही मिलान है? तो सही मिलान कौन सा है देखते हैं यहाँ पे। संपत्ति मानव श्रम का उत्पाद है, प्रूधन, ये सही नहीं है। चोरी के रूप में संपत्ति, मार्क्स ने, ये भी सही नहीं है। दस्तावेज के रूप में संपत्ति, अरस्तु ने कहा, बिल्कुल ये सी जो है 77 का सी करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवाद के विषय में सही क्या है? देखिए मार्क्सवाद के विषय में सही क्या है, तो ये कूट में आंसर लेना है हमको। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं वैज्ञानिक समाजवाद, ये भी सही है। योग्यता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार प्राप्ति, ये सही है। वर्गहीन राज्य समाज, ये भी सही है। और राज्य विघटित हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सी में ये तीनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो 78 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता तब मिलेगी जब वह, देखिए एक जो राजनीतिक दल होता है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कब मिलती है? तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, सही आंसर क्या है। लोकसभा में सामान्य चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करें, साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा क्षेत्रों से विजय प्राप्त करे, ये नहीं होगा। बी, लोकसभा में सामान्य चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 10% प्राप्त करे, साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करे, ये भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा के सामान्य चुनाव में लोकसभा के कुल स्थानों अर्थात 543 स्थानों में से कम 2% स्थान अर्थात 11 स्थान पर विजय प्राप्त की हो और ये निर्वाचित सदस्य कम से कम 3 भिन्न राज्यों के हों। तो देखिए ये सही आंसर है आपका सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता तब मिलेगी जब वह, देखिए एक जो राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा के सामान्य चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे, साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करे, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। बी देख लेते हैं। लोकसभा के सामान्य चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 10% प्राप्त करे, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। सी ऑप्शन देख लेते हैं। लोकसभा में सामान्य चुनाव में लोकसभा के कुल स्थानों अर्थात 543 स्थानों में से कम 2% स्थान तथा 11 स्थान पर विजय प्राप्त की हो और ये निर्वाचित सदस्य कम से कम 3 भिन्न राज्यों के हो। तो ए और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है।
डी देख लेते हैं, लोकसभा सामान्य चुनाव में कम से कम 4% स्थान जीते हो, ये नहीं होगा। तो ए और सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मात्र ए और डी सही नहीं होगा, बी और सी सही ये भी नहीं आएगा, ए और सी सही, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर के क्वेश्चन में सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानिक निकाय है। संविधानिक निकाय कौन सा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ये नहीं है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बाकी ये तीनों नहीं है। संवैधानिक निकाय है तो कौन सा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसाका जापान 2019 के G20 शिखर सम्मेलन में BE+S के महत्व पर बल दिया गया है। अब यहाँ देखिए 3E+S पर, और 3E+S का अर्थ क्या है। देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा आपको, 2022-23 का भी देखे रहेंगे और 2024 जो करंट अफेयर चल रहा है उसे भी। तो देखिए इकोलॉजी, इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी ये नहीं होगा। एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इफिशियंसी, इन्वायरमेंट प्लस सेफ्टी, तो ये था उद्देश्य उसका। 81 का बी सही होगा। तो अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है, अभी आपको 2022-23 और 24 का करंट अफेयर्स पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बहुसंस्कृतिवाद की नहीं है। देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन, तो ये सहनशीलता, स्वतंत्रता, विशेषीकरण जो है बहुसंस्कृतिवाद की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ए, बी और डी ये इसकी विशेषता है। देखिए करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, करंट अफेयर का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसे भी आप जाकर के अध्ययन जरूर कर लें। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्माण की प्रक्रिया के लिए सही क्रम चुनिए। नीति निर्माण की प्रक्रिया, तो एजेंडा सेटिंग, निरूपण, नीति को अपनाया जाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, समाप्ति, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टा, देखिए सॉफ्टा है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, तो देखिए ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में ही करेक्ट आंसर दिया है तो बी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 85 नंबर, अंकुला सेकेंड नाभिकीय पनडुब्बी परियोजना जो है सारस ड्वेट एयरक्राफ्ट परियोजना और ONGC विदेश साखलिन फर्स्ट ऑयल परियोजना भारत तथा किसके मध्य सहयोग से कुछ ऐसे उदाहरण हैं। तो देखिए 85 का रूस जो है, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, करंट अफेयर देखना ही पड़ेगा आपको, राजनीति से संबंधित। आगे जो है, समाज में अन्य इकाइयों से अधिक खतरनाक राजा और सरकार होती है, यह किसका कथन है। 86 का, तो ये जॉन लॉक का नहीं है, ये निकोलो मैकियावेली का है, निकोलो मैकियावेली, तो बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सूचना का अधिकार है, तो देखिए सूचना का अधिकार क्या है, चलिए देखते हैं 87 नंबर का, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये भी है, वैधानिक अधिकार ये भी है, न मौलिक न वैधानिक ये नहीं आएगा, दोनों ही मौलिक एवं वैधानिक अधिकार है। तो देखिए डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही लिख दिया है, मौलिक एवं वैधानिक अधिकार, तो 87 का डी करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। 88 का, तो इसमें देखिए केशवानंद भारती प्रकरण में नहीं, SR बोम्मई प्रकरण में कहा गया है, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा, 88 का बी। अब चलिए देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन, तो चलिए किसे द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए जाना जाता है, द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए 89, तो ये हीगल को जाना जाता है। 89 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 90 का देखते हैं, कौटिल्य के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। कौटिल्य के बारे में, उसने राजनीति को स्वायत्त और व्यवहारिक बनाने की कोशिश की, ये जो है सही है। उसने वर्णाश्रम की प्रथा को निरंतर वकालत की, सही है। उसने धर्मतंत्र की वकालत की, ये सही नहीं है, सी। बाकी ए, बी और डी ये जो दिया है ये सभी सही है कौटिल्य के बारे में। चलिए 90 का सी सही नहीं है। आगे देखते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन, तुलनात्मक लोक प्रशासन किससे संबंधित है। कूट में आंसर लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए अनुभवमुखी ये भी होगा, परिस्थितिकीय ये भी सही है, और सामान्यता परक, देखिए सामान्यता परक ये भी सही है। तो ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सी में। 91 का सी करेक्ट आंसर है। 92 का देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 को भी भू सीमा की समीक्षा मई 2015 में की गई। समझौते का उद्देश्य है 92। तो फरक्का देखिए फरक्का बांध से जल बंटवारे का सूत्र नहीं, दोनों देश की सीमाओं की तरफ से अंतः क्षेत्रों की अदला बदली, ये इसके लिए किया गया था।
तो बिल्कुल सही है बी, ये भी करंट से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन है। 92 का बी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सही मिलान करना है। 93, तो चलिए देखते हैं, सही मिलान करना है। छत्तीसगढ़ नरवा गरवा घुरवा योजना से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य सही है। केंद्र सरकार बेगम हजरत महल कन्या छात्रवृत्ति ये संबंधित है। आंध्र प्रदेश दुकान मकान चला था योजना, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार गोबरधन योजना, तो बिल्कुल जमा जुमा है, तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित समूहों में से कौन सा प्राथमिक रूप है। 94 नंबर का क्वेश्चन, तो व्यक्ति नहीं परिवार है, तो 94 का बी करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नए लोक प्रशासन के तत्वों के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं किसके संदर्भ में, नए लोक प्रशासन के तत्वों के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं 95 का, यहाँ पे देखते हैं संदर्भ सुमेलित है, सदाचरण मूल्य नवीनता सुमेलित है, नेतृत्व सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पहले हम कट कर लेते हैं। आदेश की एकता ये सुमेलित नहीं, सामाजिक समानता भी सुमेलित है, ना तो मूल्यहीन और ना ही विरोध, ये भी। तो सही आंसर आपका निकल के आएगा कौन कौन सा, ई और एफ सुमेलित नहीं है, तो सी में करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, 95 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का, बर्नार्ड चेस्टर द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण के 7 सिद्धांतों में इनमें से क्या सम्मिलित है। 96 नंबर का, तो चलिए इसमें से क्या सही है। संप्रेषण चलन निश्चित होना चाहिए, ये सही है। संगठन के हर एक पास संप्रेषण का निश्चित औपचारिक चैनल होना चाहिए, ये भी सही है। संप्रेषण की लाइन प्रत्यक्ष और छोटी होना चाहिए, ये भी सही है। प्रत्येक संप्रेषण प्रमाणीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये चारों के चारों सही हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मैरी ओल्स्टोनक्रॉफ्ट के अनुसार, देखिए मैरी ओल्स्टोनक्रॉफ्ट के अनुसार महिलाओं के उद्धार की कुंजी क्या है। तो महिलाओं के उद्धार की कुंजी क्या है, राजनीतिक अधिकार नहीं, आर्थिक अधिकार नहीं, शिक्षा जो है। ओल्टोनक्रॉफ्ट कहते हैं कि महिलाओं के उद्धार के लिए शिक्षा कुंजी है, तो 97 का सी करेक्ट आंसर होगा। 98 का देख लेते हैं, मेरी पार्कर फॉलेट द्वारा प्रतिपादित संगठन में संघर्ष को हल करने के उपायों में क्या सुमेलित नहीं है। देखिए 98 का, तो ये जो है प्रभुत्व सुमेलित है, संपत्ति सुमेलित नहीं है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी समझौता, ये प्रभुत्व समझौता एकीकरण ये तीनों सुमेलित है, ए सी डी, लेकिन संपत्ति सुमेलित नहीं है 98 का, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 99 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ को पूर्वी देशों संधि माना जाता है, ये तो सही है। भारतवर्ष 2017 में एससीओ का एक पूर्ण सदस्य बना, ये भी सही है। और एससीओ प्राथमिकी तौर पर एशियाई सुरक्षा का एक सुरक्षा समूह है, ये सही नहीं है। तो सही आंसर आएगा 99 का सी। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद लगातार आपका लाइफ साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का भी पूरे ईयर का क्वेश्चन 17, 18, 19 का सॉल्व कराया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका सीजी सेट एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीटेड भी किए जाते हैं। अच्छा लगने पर आप लाइक ज़रूर करें, हमें लाइक करके प्रमोट जरूर करें और शेयर भी अपने दोस्तों से अधिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों व समानता पर आधारित न्याय को क्या कहते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, विधिक न्याय नहीं सामाजिक न्याय कहा जाता है, तो बी यहाँ पे 100 का करेक्ट क्वेश्चन होगा। ये पार्ट 3 के रूप में पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व कराएंगे, अगला सब्जेक्ट का लगातार सॉल्व होते रहेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए सॉल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।